एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जनरल साइंस का सेट नंबर 4, जिसमें रहने वाले हैं टॉप 25 MCQ क्वेश्चन, यानी कि जनरल साइंस से संबंधित टॉप 25 MCQ क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामों से लिए गए हैं और हर वर्ष एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो चलिए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि विद्युत वोल्टेज की एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत वोल्टेज की एसआई इकाई क्या होती है, तो वो होती है वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि मानव शरीर में पाचन का आरंभ कहाँ से होता है। तो मानव शरीर में पाचन का आरंभ कहाँ होता है, तो पाचन का आरंभ होता है मुंह से। कहाँ से होता है? मुंह से। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है कितना, तो वो होता है 6। कितना होता है? 6। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि किसी वस्तु का त्वरण शून्य होने पर उसका वेग, तो किसी वस्तु का त्वरण जब शून्य हो जाता है तो उसका वेग जो होता है वह स्थिर हो सकता है। कैसा हो सकता है? स्थिर हो सकता है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि विटामिन ए की कमी से यानी कि विटामिन ए की कमी से होता है, यानी कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। कौन सा होता है? रतौंधी। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ही करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो वो होता है CaSO4 इंटू 2H2O। क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि ऊष्मा की एसआई इकाई है। तो ऊष्मा की एसआई इकाई क्या होती है, तो ऊष्मा की एसआई इकाई होती है वो होती है जूल। क्या होती है? जूल। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किससे से होता है। तो पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है ये किसके द्वारा होता है, तो जो वाष्पोत्सर्जन होता है यह रंध्रों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रंध्रों के द्वारा होता है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि क्षार लाल लिटमस को किस रंग में बदलता है। तो क्षार जो होता है लाल लिटमस को किस रंग में बदल देता है, तो लाल लिटमस को यह किस में बदल देता है, तो नीले में बदल देता है। किसमें? नीले रंग में बदल देता है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि दर्पण में आभासी प्रतिबिंब किस में बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब जो बनता है वह किस में बनता है, तो वह बनता है आपका समतल दर्पण में। किस में बनता है? समतल दर्पण। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ही करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। यानी कि जो रक्त का तरल भाग होता है उसे क्या कहा जाता है, तो रक्त का जो तरल भाग होता है उसको प्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि ऑक्सीजन का उपयोग मुख्यतः किस प्रक्रिया में होता है। तो ऑक्सीजन का प्रयोग जो होता है मुख्यतः कोशिकीय श्वसन में होता है। किस में होता है? कोशिकीय श्वसन। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ही करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं। तो 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, तो 1 किलोवाट में होती हैं कितने किलोवाट, तो 1 किलोवाट में होती हैं 1000 किलोवाट। वो 1000 वाट होती है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि NaOH का नाम क्या है। तो NaOH को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहा जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है
कि मनुष्य में कुल कितने दांत सामान्यतः पाए जाते हैं। तो जो सामान्यतः दांत पाए जाते हैं कितने पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं 30। कितने पाए जाते हैं, 30 दांत पाए जाते हैं। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, यानी कि 32 दांत पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि धातुओं में सामान्यतः कौन सा गुण होता है। तो धातुओं में सामान्यतः जो गुण होता है तो कौन सा गुण होता है, तो यह होता है तन्यता का गुण होता है। किसका होता है, तन्यता का गुण होता है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ना उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है, केवल रूप परिवर्तित यानी कि रूप बदलती है। यानी कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है थायरॉक्सिन हार्मोन्स किस ग्रंथि से निकलता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो निकलता है ये किस ग्रंथि से निकलता है, तो यह निकलता है थायराइड ग्रंथि से। किससे निकलता है, थायराइड ग्रंथि से। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि पानी का हिमांक है, तो पानी का हिमांक कितना होता है, तो पानी का हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैसें होती हैं। तो एलपीजी में मुख्यतः जो गैसें होती हैं वो होती हैं प्रोपेन और ब्यूटेन। कौन कौन सी होती हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि पौधों में भोजन का निर्माण कहाँ होता है। तो पौधों में जो भोजन का निर्माण होता है ये पत्तियों में होता है। कहाँ पर होता है, पत्तियों में। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि घनत्व का सूत्र है। तो घनत्व का सूत्र क्या होता है, तो घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि मानव शरीर में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है। तो मानव शरीर में जो मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में होता है। कहाँ पर होता है, वृक्क में होता है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है कि सबसे अधिक विद्युत प्रतिरोध किस में होता है। तो सबसे अधिक विद्युत प्रतिरोध जो होता है वह किस में होता है, तो वो होता है कुचालक में। किस में होता है, कुचालक में। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आज का आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि CO2 को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर वह, जब CO2 को पानी मतलब कि चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो ये कैसा हो जाता है, तो कैसा हो जाता है, तो हो जाता है दूधिया होता है। कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को RRB ग्रुप डी जनरल साइंस का सेट नंबर 4 जिसमें टॉप 25 MCQ क्वेश्चन थे वह आप सभी लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसी प्रकार के बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।